दोस्तों, आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा। उसकी विशाल काया और भूख से काफी लोग वाकिफ होंगे। हर चीज को निगल जाने वाला ब्लैक होल अकेला नहीं है। क्या आपको पता है कि ब्लैक होल के तरह ही एक ऐसी चीज भी है जो उसी की तरह विशाल और शक्तिशाली है। इसे हम व्हाइट होल कहते हैं। आखिर कैसा है ये व्हाइट होल और ब्लैक होल से किस तरह से अलग है, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे व्हाइट होल से जुड़ी कुछ रहस्यों के बारे में। तो सफर शुरू करते हैं। व्हाइट होल को समझने से पहले हमें ब्लैक होल की कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है। दोस्तों, इस नाम से हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। स्कूल, घर या इंटरनेट पर आपने इसकी फोटो भी देखा होगा। कहा जाता है कि ब्लैक होल के पास हमारा फिजिक्स भी दम तोड़ देता है। हमने आज तक जो कुछ सीखा और जाना है, सब कुछ वहां फेल हो जाता है। शायद साउथ की फिल्में भी वहीं से इंस्पायर होती होंगी। दोस्तों, ब्लैक होल के पास इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि वहां से लाइट का भी निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। जहां लाइट का भी अस्तित्व खत्म हो जाए, ऐसे अंधकार में इंसानों का क्या हाल होगा, ये सोचना भी हमारी सोच से परे है। अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर चीज को ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल के पास ठहरना तो दूर, वहां से निकलना भी मुश्किल है। ब्लैक होल के अंदर आज तक जो भी चीज गई है वो लौटकर कभी नहीं आई। ब्लैक होल इतना बड़ा होता है कि वो कई प्लैनेट को अपने अंदर समा सकता है। इसके साथ ही इसका वजन 3 सोलर मास से 10 सोलर मास तक होता है। आसान शब्दों में बताएं तो यह वजन खरबों से भी कहीं ज्यादा होता है। ब्लैक होल का जन्म होने के बाद यह हर दिन मैटर को एब्जॉर्ब करके बड़ा होता जाता है। कहा जाता है कि ब्लैक होल का जन्म किसी तारे के मरने के बाद होता है। हालांकि ये भी अभी तक चर्चा का विषय ही है। लेकिन ब्लैक होल को देखा क्यों नहीं जा सकता? दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि अंधेरे में चीजों को कैसे देखा जाता है। अगर रोशनी ना हो तो अंधेरे में देखना नामुमकिन हो जाता है। जब लाइट ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां से कुछ भी वापस नहीं आता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। क्योंकि लाइट ब्लैक होल से टकराकर वापस हमारी आंखों तक नहीं आ पाती, यही वजह है जो हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते। ब्लैक होल के पास के रीजन को एर्गोस्फीयर कहते हैं। माना जाता है इस रीजन में कोई भी ऑब्जेक्ट स्टिल खड़ा नहीं हो सकता। अगर आप इस रीजन में कदम रखते हैं तो धीरे धीरे आप ब्लैक होल में खिंचते चले जाएंगे, और जैसे जैसे ब्लैक होल से दूरी कम होगी, यह खिंचाव बढ़ता ही चला जाएगा। और एक पल ऐसा आएगा कि आपके शरीर पर इतना दबाव पड़ेगा कि आपका शरीर किसी प्लेट की तरह पतला हो जाएगा। ब्लैक होल के आउटर सरफेस को होराइजन कहते हैं और ब्लैक होल के सेंटर को सिंगुलैरिटी। कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होराइजन के पास जाते ही अपनी प्रॉपर्टी खोने लगता है, जैसे शेप, साइज, चार्ज इत्यादि। इसके बावजूद अगर कोई सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाए तो उस शख्स या व्यक्ति को इस सिंगुलैरिटी पर ब्लैक होल से बिल्कुल उलट प्रभाव देखने को मिलेगा। और यहीं से जन्म होता है व्हाइट होल का। एक तरफ जहां ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट होल से इतनी लाइट निकलती है कि सूरज से भी तेज चमकता है। व्हाइट होल को लेकर 2 थ्योरी बताई जाती है। पहली, ब्लैक होल एक ट्यूब की तरह है जिसके एक छोर पर ब्लैक होल तो दूसरे छोर पर व्हाइट होल होता है। व्हाइट होल ब्लैक होल से उल्टा काम करता है। जहां ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, वहीं व्हाइट होल अपने अंदर से सब कुछ अंतरिक्ष में फेंक रहा होता है। अगर आसान शब्दों में समझे तो एक तरफ से चीजें अंदर जाती हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जहां होराइजन पर ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसे में कोई भी चीज एक छोर से दूसरे छोर कैसे जा सकती है? साथ ही यह भी कहा जाता है कि ब्लैक होल इतना विशाल है कि कई प्लैनेट्स को निगल चुका है। ऐसे में मुमकिन हो सकता है कि इसके दूसरे छोर से ये प्लैनेट बाहर निकले हों। दूसरी थ्योरी, इस थ्योरी को लोग ज्यादा मान्यता देते हैं। इसका कारण हम आपको आखिर में बताएंगे। इस थ्योरी के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि व्हाइट होल ही ब्लैक होल का दूसरा रूप है। जब ब्लैक होल की भूख मिट जाती है, तब सब कुछ वो अंतरिक्ष में वापस बहा देता है, और इसके ऐसा करते ही यह ब्लैक होल से व्हाइट होल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ब्लैक होल की भूख इतनी बड़ी है
कि अब तक इसका पेट भरा नहीं, और कहा जाता है कि जब ब्लैक होल का पेट भर जाएगा तब वो व्हाइट होल में बदल जाएगा। ऐसे में न जाने कौन कौन सी चीजें हमें इस होल से निकलती हुई दिखेंगी, लेकिन शायद तब तक हमारा अस्तित्व ही इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। व्हाइट होल को अब तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है, ये सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव किया गया है। इसके खोज के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। और क्योंकि अभी तक व्हाइट होल को नहीं देखा गया है, इस थ्योरी को ज्यादा मान्यता दी जाती है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, और आपको इन दोनों थ्योरियों में से कौन सी थ्योरी ज्यादा सही लगती है, हमें कमेंट कर बताएं। आपको बता दें, हमारी दुनिया एक बड़ी सी गैलेक्सी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इस पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज हैं, जिसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं। इन आकाशगंगाओं के बीच में ही ब्लैक होल मौजूद है। इस टॉपिक को रिसर्च करते वक्त हमारे मन में जो ख्याल आया उसे हम आपके सामने रख रहे हैं। आप इस पर अपनी राय जरूर दें। जैसा कि आपको पता है कि विशाल ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं मौजूद हैं, और हर एक आकाशगंगा के बीच में एक ब्लैक होल मौजूद है। तो क्या हो अगर आकाशगंगाओं के ये ब्लैक होल आपस में जुड़े हों और इनका इस्तेमाल करके एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा जाया जा सकता हो, या क्या पता हम मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ही ढूंढ लें। यह भी कहा जाता है कि अगर हम ब्लैक होल की मदद से फ्यूचर में जा सकते हैं, तो यह भी मुमकिन हो सकता है कि व्हाइट होल का इस्तेमाल करके हम पास्ट में भी जा सके। अगर जैसा इंसानों ने सोचा है सब कुछ वैसा ही रहा, तो एक दिन हमारे पास भी टाइम मशीन होगी, जिसका इस्तेमाल करके इंसान समय यात्रा कर सकेगा, और वो दिन सच में अद्भुत होगा। हालांकि अब तक हम ब्लैक होल के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं, और जो फिजिक्स हम जानते हैं वहां सब कुछ जीरो हो जाता है। ऐसे में हम किस तरह का आधुनिक आविष्कार करते हैं, ये देखने लायक होगा। और जिस तेजी से इंसान विकसित हो रहा है, मुमकिन है वो दिन जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। हमारे साइंटिस्ट इसकी तह तक पहुंचने और असुलझे राजों को सुलझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये थ्योरी कहां तक सही है, या ये थ्योरी कोई नया मोड़ लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है, और अगर आप भी इसके रिगार्डिंग कोई नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ऐसे न जाने कितने राज हमारे ब्रह्मांड में छिपे हुए हैं, और आज तक हमने जितना सीखा और एक्सप्लोर किया है वो ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड तो दूर, हम अभी तक खुद के बारे में भी ठीक से नहीं जानते, लेकिन उम्मीद है कि इंसान इन सब राजों से एक दिन पर्दा जरूर उठा पाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस सफर में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।